नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं माता रानी से आपके लिए दुआ करूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आप और आपके परिवार में सदैव उनकी कृपा बनी रहे और आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि हर इंसान उस दौर से गुजरता ही गुजरता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कभी भी किसी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास ना करें, ठीक है। सोच समझ कर ही विश्वास करें, वरना आपको ये भी हो सकता है कि आपको पूरे जीवन ही उस चीज़ का पछतावा हो। तो कोई भी कार्य करने से पहले अपने दिल से और दिमाग से एक बार सोचिएगा जरूर। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ लोग भली भांति समझ गए होंगे। मैं आज आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ भी है और अब तक होता भी आ रहा है। क्योंकि लोग अक्सर जो ना आपसे मतलब के लिए बात करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि जब उनका मतलब सीधा हो जाएगा, जब उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा या जब उनकी समस्या हल हो जाएगी, वो आपको एक तरीके से ऐसे फेंक देंगे कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहना आपसे यही है कि आप पूर्ण रूप से आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। तो आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है माँ काली के ऊपर। क्योंकि माँ कभी भी किसी का पहली बात तो अनिष्ट नहीं करती है, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में कहा है। मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि एक राहुल नाम का लड़का था, जो काफ़ी, आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक था, परंतु वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। पर जब माँ की कृपा उसके ऊपर हुई, उसके परिवार के ऊपर हुई, तो उसका जीवन कितनी तेज़ी से बदला और उसके विचारों में कितनी वृद्धि हुई, कितनी सोच में वृद्धि हुई, आप इस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अपने गुरु के सानिध्य में रह के, जब मैंने वो देखा था। ये मैं उसी दौरान की मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्योंकि आज अचानक ही मैं बैठा था और अचानक ही मेरे एकदम दिमाग में आई कि चलो आज राहुल के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्योंकि राहुल के साथ भी ऐसा हुआ था, जो अक्सर लोगों के साथ होता ही होता है अधिकतर बॉयज़ के साथ। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों के साथ नहीं होता, होता है लड़कियों के साथ भी, परंतु उस चीज़ को नेगेटिव ले जाना और अपनी गलती को गलती नहीं मानना, यहाँ इंसान थोड़ा बेबस हो जाता है, थोड़ा मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। तो उसका मन माँ काली के प्रति कैसे लगा और किस परिस्थिति में लगा, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हुआ ये था कि राहुल जो है और राहुल का परिवार जो है, वो राहुलों की हरकत से बहुत परेशान था। राहुल पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, परंतु वो पता नहीं कैसे बुरी संगत में आ गया और लोगों की बातों पर वो यकीन करने लगा कि सिगरेट, दारू और लड़कीबाजी, मतलब इस तरीके से प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ गया। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा को कहीं से पता चला हमारे गुरु के बारे में, तो वो हमारे गुरु से उनका कांटेक्ट हुआ, गुरु से उनकी फ़ोन पर बातें हुई और गुरु से उन्होंने सारी बातें अपनी बताई कि गुरु जी ऐसे ऐसे बातें हैं, हमारा लड़का है जिसका नाम राहुल है, और वो ऐसे ऐसे सिगरेट दारू पीता है और एक लड़की के चक्कर में आ गया है। और वो लड़की जो है, मैं उसकी कास्ट तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, पर हाँ मैं इतना ही यही कहूँगा कि वो लड़की है। क्योंकि कास्ट से लोग अधिकतर चिढ़ जाते हैं कि ये हमारी कास्ट की बुराई कर रहा है या हमारे कास्ट के बारे में कुछ गलत कह रहा है। नहीं दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि किसी की मैं जाति धर्म पर उंगली उठाऊँ, ठीक है। पहली बात तो मैं जाति धर्म में मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही ज्ञान दिया और यही दीक्षा दी है कि कभी भी जातिवाद में मत पड़ना। मैं सीधा साधा एक भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों। तो जब उन्होंने सारी बातें अपनी बताई, फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपने लड़के को हमारे पास लेकर आइए, मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। तो वो अगले दिन गुरुजी के पास आए और उन्होंने सारी बातें जो है राहुल से बताई कि आपके मम्मी पापा आए थे, आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो। तो जब गुरुजी ने उसे सारी बातें बताई तो राहुल वहाँ रोने लगा, और वह रोया इस तरीके से था कि गुरु की आंखें भी नम पड़ गई थी, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद ही अगर यदि किसी के जीवन में होता
तो वो अब तक आत्महत्या कर चुका होता। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने उसकी सारी बातें सुनी, उसे दिलासा दिया, उसे समझाया। और गुरुजी ने राहुल ने गुरुजी से पूछा कि मैं अब इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ। तो गुरुजी ने उसे माँ की सेवा करना बताया, यानी माँ काली की, कि आप माँ काली की सेवा करिए। उसका रास्ता गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से सेवा करोगे। जब राहुल ने सेवा करनी आरंभ करी, वो इसलिए नहीं कहा कि वो लड़की के चक्कर में था, नहीं, वो जो बुरी संगत में पड़ गया था, दारू शराब और मांस का भी सेवन कर रहा था वो। तो जब फिर उसके बाद जब वो उसे लगभग धीरे धीरे करके 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ऐसी कर करके दोस्तों उसे 1.25 महीना निकल गया, परंतु उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ था इस 1.25 महीने में, अब तक उसकी शरीर की एक तरीके से शुद्धि हुई थी, क्योंकि शुद्धि होना शरीर की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, वीडियो के माध्यम से कमेंट द्वारा मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो उसके बाद जब 1.25 महीने के बाद जब वो गुरुजी के पास आया, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं 1.25 महीना हो गया है, परंतु मुझे कोई भी आभास नहीं हो रहा है, ना ही मुझे कोई माँ की अनुभूति हो रही है। तो गुरुजी ने गुरुजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उनसे ये कहा कि देखो बेटा, तुम ये कह रहे हो कि मुझे कुछ भी आभास नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बेटा ये बहुत बड़ी बात है। उसने पूछा कैसे? कि वो ऐसे बात है कि बेटा आप ये देखो, आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ भी अनुभव और एहसास नहीं हो रहा। बेटा यदि आपको कुछ भी अनुभव और एहसास नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास क्यों आए हो? माँ की इच्छा है ना, इसलिए आए हो बेटा। यही माँ का अनुभव है और यही माँ का एहसास है। क्योंकि जब माँ की कृपा हम पर होती है तो उनके प्रति हमारी भावना एकदम बदल जाती है और उनके प्रति जो हमारी निस्वार्थ जो सेवा होती है वो एक तरीके से जागरूक हो जाती है। यानी कि किसी भी शक्ति को आप पूजा पाठ के जरिए यदि हासिल करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मसमर्पण होना होगा। काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ आपको त्यागनी होंगी, तभी आप माँ के एक प्रिय बच्चे बन पाओगे। क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों का हित नहीं करती है, माँ स्वयं अपने बच्चों को चुनती है कि कौन सा बच्चा माँ की सेवा कर पाएगा। हाँ, लड़कियाँ भी करती हैं, परंतु वो अपनी बात, मन की बात बहुत जल्दी कह देती हैं, परंतु लड़के जो करते हैं वो जल्दी से किसी के सामने अपनी कोई भी बात नहीं रखते हैं, चाहे वो शक्ति ही क्यों ना हो, चाहे माँ काली हो, माँ वैष्णो हो, या माँ दुर्गा हो, या माँ शमशान वासिनी हो, या माँ तारा हो, या कामाख्या, मतलब कहीं भी जाते हैं वो अन्य किसी भी देवी या देवताओं के पास, वो अपनी बात आसानी से नहीं रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। परंतु मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। 9 साल का समय लगा था दोस्तों, 9 साल चला और उसके बाद वहाँ से बाहर आने के लिए मैंने जो जप और तप करा है, जो माँ की सेवा करी है और गुरु की सेवा करी है, तभी मैं उस चीज़ से बाहर आ पाया हूँ। हाँ, ये था कि मैं दारू और मीट वगैरह का सेवन मैं नहीं करता था, ना ही तब ना ही अब। तो दोस्तों जब उससे सारी बातें गुरुजी ने बता दी, उसके बाद गुरुजी ने उससे कहा कि आप बेटा एक काम करो। तो उसे गुरुजी ने 5 मावस बताई। वो 5 मावस इसलिए बताई कि इन 5 मावस पे एक रात की एक पूजा होती है, जो मावस वाले दिन होती है, अंधेरी रात में, यानी कि 12 बजे के आसपास वो पूजा स्टार्ट होती है कि बेटा तुझे 12 बजे से ये पूजा आरंभ करनी है, सुबह के 2 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की ये विधि है और ये तुझे करना ही करना है मावस वाले दिन, मावस की रात को। तब बताना बेटा मुझे 5वीं जब मावस हो जाए तो उसके अगले दिन मुझे आना, फिर बताना कि आपको इन दिनों में क्या अनुभव हुआ। तो दोस्तों जो उसके साथ इन 5 मावसों पे हुआ था, आप सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे। पहले तो दोस्तों मैं पहला अनुभव उसका आपको बताता हूँ। पहला अनुभव उसका ये हुआ कि जब वो सोता था तो किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, स्पष्ट दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट। एक तो ये होता है कि महसूस हुआ, परंतु किसी का हाथ रखना सिर पर वो अलग ही पता पड़ जाता है कि एक वजन सा होता है ना हाथ का, हल्का बहुत, वो अलग ही बालों पे ऐसे हाथ उसके सिर पे फेरा, वो दोस्तों माँ का हाथ था। उसके बाद
जो उसे दूसरा अनुभव हुआ वो ये हुआ कि दोस्तों कि उसके किसी ने कपड़े, जैसे उन्हें चादर वगैरह कुछ ओढ़ रखी थी, तो वो किसी ने पकड़कर खींच दी। ये दूसरा अनुभव हुआ। ये भूतों की शक्ति नहीं थी, ये माँ का ही संकेत था। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी। तीसरा संकेत जो हुआ, उसके मन में उत्तेजना ज़्यादा बढ़ गई माँ के प्रति, यानी कि माँ के प्रति वो ज़्यादा ही समर्पण होने लगा। बस उसे अब जो इच्छा थी उसकी, वो सिर्फ यही थी कि मेरी माँ की कृपा मेरे ऊपर हो जाए। वो दर्शन का अभिलाषा नहीं था, बस माँ की कृपा चाहता था, कोई गलत भावना से नहीं, सही भावना से। चौथा जो दोस्तों से संकेत मिला वो ये मिला कि किसी ने उसके किवाड़ खटखटाए। जिस कमरे में वो सोता था, जो उसका गेट था कमरे का, किसी ने किवाड़ खटखटाए और आवाज़ आई नाम लेकर उसका, राहुल राहुल खोल बेटा मैं हूँ। उसने पूछा राहुल ने कौन, कि बेटा मैं हूँ खोल। परंतु राहुल थोड़ा सा वहाँ डर गया था। और पांचवा जो आखिरी जो संकेत हुआ था दोस्तों, वो ये हुआ था कि सपने के माध्यम से माँ ने उसे अपना सौम्य रूप दिखाया। बड़ा ही प्यारा रूप, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी प्यारी रूप माँ का उसने देखा। तो फिर उसने आके अगले दिन गुरुजी से बातचीत करी, गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने उसे हंसते हुए कहा कि पगले मैं यही तो कह रहा था कि जिस रास्ते पर बेटा तुम चल रहे हो वो रास्ता ठीक है। हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारा शरीर है वो एब्जॉर्ब करता है उस चीज़ को, परंतु ईश्वर के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है, कोई भावना है। क्योंकि हम ईश्वर को कभी भी सुख में याद नहीं करते हैं, हम दुख में ही याद करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं और जाकर ईश्वर से या किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, उनसे एक बार भी किसी ने ये पूछा कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपने भोजन करा, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं, सिर्फ वहाँ जाते ही अपनी रामधुन आप गाने लगते हो। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, मैंने किसी का क्या बुरा कर दिया। दोस्तों ये जो कुछ भी होता है ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और यदि किसी इंसान को इस जन्म में ईश्वर के प्रति लगाव हो जाए तो समझ लेना कि उस ईश्वर की इच्छा है कि तुम ईश्वर की पूजा करो और अपना पिछले जन्म में जो तुमने गलत कर्म करे थे उसके अनुसार अपने आने वाला समय सुधार लो। क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो हम आज के लिए नहीं करते हैं, वो हम आने वाले कल के लिए करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें मृत्यु भी टाली जा सकती है। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको विश्वास दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ कि यदि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होनी होगी, कोई अनहोनी होनी होगी, तो आपके साथ वो छोटी सी होकर रह जाएगी। जैसे कि यदि मान लो जैसे कि आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट लिखा होगा तो वो आपके छोटी मोटी ठोकर लग जाएगी या स्टूल लग जाएगा या कहीं भी आपको कुछ भी छोटी मोटी चोट लग जाएगी, परंतु कोई बड़ा हित नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये है शक्तियों की कृपा। यदि लोग कहते हैं ना, कहते भी हैं लोग, क्या ईश्वर नहीं है, भगवान भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं उन भाइयों से और बहनों से कहना चाहूँगा, उन माता और पिताओं से कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आप इस धरती पर किस कारण से आए, आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का, क्या उन लोगों को पता है? यदि हम जैसे भाई बहन या हम जैसे कोई माता पिता आपको कोई ज्ञान की बात देता है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, आपको उसका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि वो ईश्वर के प्रति, वो आपको मजबूर नहीं कर रहा। जैसे कि मैं अपने ऊपर कहता हूँ, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आप पूजा पाठ करिए, आपकी चॉइस है, आप जैसा करना चाहो। परंतु यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो तो एक बार तो ईश्वर का नाम सच्चे दिल से ले ही ले करो दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके आने वाले समय में जो ईश्वर ने सोचा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों राहुल को अनुभव हुए थे। और आज भी राहुल, अब तो उसकी शादी हो चुकी है और आज भी वो अपने परिवार में खुश हैं। उसके पिताजी है नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए, उसकी माताजी हैं और उसकी मिसेज है और एक उसकी बेटी भी है और एक उसका बेटा है। पहले उसके लड़की हुई थी, फिर दूसरा लड़का हुआ था और आज दोनों ही वो खुश हैं, अपने परिवार में वो खुश हैं।
और आज भी उसका परिवार गुरुजी का बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी बहुत इज्जत करता है। यदि मैं भी उसे कभी फ़ोन करता हूँ तो उससे भैया कहकर बोलता है, और वो कहता भी है कि भैया आप मेरे घर आते नहीं हो। मैं सोच रहा हूँ अभी हाल ही में मैं उसके पास जाऊँगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। क्योंकि मैं जिस इंसान को मन से चाहता हूँ, यानी कि कोई ये नहीं कि प्यार व्यार नहीं, मैं जिस भी इंसान को मन से चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और उन लोगों से मैं मिलता भी हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका अब समय नहीं लूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो माँ काली और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, आपका सदैव मंगलमय हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।